डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर से एक टॉपिक लिया है यूज ऑफ ब्रैकेट्स। इसको सीखने जा रहे हैं। तो ब्रैकेट्स का यूज कैसे करते हैं और उसकी हेल्प से कैलकुलेशन को किस तरह से इजी बनाते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स जानेंगे। जैसे जब भी किसी नंबर को अगर हम 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी होती है। लाइक 5 into 10, you know very well, it is 50. If we multiplying 72 by 100, it is very simple, right? 72 and then followed by 2 zeros. If we are going to multiply 239 by 1000, its multiply is very easy, right? 239 and followed by 3 zeros of 1000. तो इस तरह की कैलकुलेशंस बहुत ही आसान होती हैं जब हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जिसमें ज़ीरोज़ हों और उसका जो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू वाला डिजिट है वो 1 हो। तो जब हम कोई कैलकुलेशन करने चलते हैं, अगर हम उसको इस तरह से ब्रेक कर लें कि उसमें 10, 100 या 1000 मिल जाए तो उस कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यही चीज़ यूज करते हैं हम लोग जब हमें ब्रैकेट्स का यूज करना होता है। तो तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ब्रैकेट्स का यूज करके ये कैलकुलेशन जो 7 into 109 दिया हुआ है इसको हम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए, जो नंबर 100 के नियर अबाउट है, 109, इसको हम ब्रेक करेंगे। इसको लिख सकते हैं 100 plus 9। अब जो नंबर्स ब्रैकेट के अंदर दिए हुए हैं एडिशन के साथ 100 plus 9, ये जो 7 ब्रैकेट के आउटसाइड लिखा हुआ है मल्टीप्लाई सिंबल के साथ, ये मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लाइक 7 into 100 plus 7 into 9। अब अभी आपने देखा था कि जब हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई बहुत ही आसान होती है। 7 into 100 that is 700 and 7 into 9 that is 63 and 700 added with 63, it is very simple, we get 3, 6 and 7, so it is our answer 763। तो इस तरह से हमने ब्रैकेट का यूज करके इस कैलकुलेशन को और आसान बना लिया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। Like 102 multiplying with 103। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए, दोनों नंबर्स को अगर हम ब्रेक कर लेते हैं, 102 into 103, इन नंबर्स को हम ब्रेक करेंगे तो ये पहला नंबर हो जाएगा 100 plus 2 into 100 plus 3। अब हम इन नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 100 plus 2, ये पहले 100 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस वाले 100 के साथ, फिर प्लस 100 plus 2, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 के साथ, इस वाले 3 के साथ। जो फर्स्ट क्वांटिटी थी 100 plus 2, ये बाकी की दोनों क्वांटिटीज के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब फिर से हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये जो 100 दिया हुआ है, ये ब्रैकेट वाले दोनों क्वांटिटीज 100 और 2 इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमें मिलेगा 100 into 100
ये वाला 100 और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3। देखिए 100 इंटू 100 that is 1 followed by 4 zeros. It is 2 into 100, so 200, it is 300 and it is 6. अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। So it is 10,000 200 plus 300, it is equals to 500 plus 6. So on addition, it is 10,000 plus 500 plus 6. We get 60501. So our answer is 10506. This is the multiplication of 102 and 103. तो इस तरह से ब्रैकेट्स का यूज करके हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, जैसे 7 इंटू 99। यहाँ पे भी अगर हम इस 99 को 100 में ब्रेक कर लूँ तो इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस 1। अब ये 7 डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमें मिलेगा 7 इंटू 100 माइनस 7 इंटू 1। So 7 into 100 is 700 and 7 into 1 is 7. So subtract 7 from 700, 700 minus 7. On subtraction, we cannot subtract 7 from 0, so take a borrow. So taking the borrow from here, so it is 10 and it will become 9. It is 6. Then 10 minus 7 is 3 and 9 and 6. So our answer is 693. So in this way we can multiply easily. Another example, like 25 into 98. Now 98 can be written as 100 minus 2. So it is 25 into 100 minus 25 into 2. 25 into 100, it is 2500, 2500, and 25 into 2 is 50. Easily you can calculate. Now subtract 50 from 2500. So 2500 minus 50, we get 0542. So our answer is 2450. So in this way, we can multiply easily by using the brackets. Now, note down some questions. You have to multiply by this method by using brackets. The first one is 78 into 102. Second one is 29 into 103. Third one is 25 into 96. Fourth one is 27 into 105. Now solve these questions and practice how to use the bracket in multiplication. Okay, thank you.